Namaste and welcome to Campus Wala. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about top B schools of Maharashtra. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our channel. तो वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या मेन टॉपिक पे आने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है कैट का। क्योंकि आप सभी को पता है कि कैट जो है कंट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम है अगर आपको बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है उसके लिए, क्योंकि उसके स्कोर कंट्री के सारे स्कूल्स और सारे बिजनेस स्कूल सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट का रिजल्ट भी आ चुका है। आपका रिजल्ट कैसा रहा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा जिन कॉलेजेस के एग्जाम मतलब जिन मैनेजमेंट एग्जाम जो हैं जो हो चुके हैं वो है जेवियर इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो चुका है, जेट, उसके अलावा स्नैप का एक एग्जाम हो चुका है, एनमेट का एक एग्जाम हो चुका है, उसके अलावा मैट का भी एक एग्जाम हो चुका है। अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम दिए हैं वेल एंड गुड। अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया इनमें से और आप किसी और एग्जाम का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कोई भी एग्जाम जो पास में हो आप वो एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि एक स्कोर जो रहता है वो बहुत मैटर करता है। इसी स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो एटलीस्ट आपके पास एक स्कोर होगा, क्योंकि अभी आपको भी पता है कोविड की सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि कौन सा एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, कौन सा एग्जाम कितना पोस्टपोन होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम इतने पोस्टपोन हो जाते हैं कि कई कॉलेजेस अगर उसका स्कोर एक्सेप्ट भी करते होंगे तो वो नहीं लेंगे। ये हम लोगों ने पोस्ट कोविड मतलब कोविड में देखा है कि जैसे कि बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था, उसका एग्जाम वो सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करता है, बट उसने सीईटी का स्कोर शायद नहीं लिया इस बार, क्योंकि सीईटी सितंबर के भी बाद हुआ। तो कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एग्जाम का स्कोर तब तक अगर आपका एग्जाम बहुत ज्यादा खिसक जाता है तो वो स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप एटलीस्ट एक एग्जाम तो दे के रखिए। अब क्योंकि कैट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो वी आर गेटिंग सो मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स। वो लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, या इस कॉलेज का आरओआई कैसा है, या इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट जाएगा कि नहीं, कौन से कॉलेज में राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो था वो IIM में 12 ईयर्स से हो रहा है, बट कई इंस्टीट्यूट्स ने अब खुद वो भी टेस्ट कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमें आते हैं। कीपिंग दैट इन माइंड हमारी टीम है जिसने ये सारे क्वेश्चंस को समराइज किया कि कौन कौन से जो टॉप क्वेश्चंस हैं या सारे छोटे मोटे सारे क्वेश्चन को समराइज किया और एक सीरीज तैयार की है MBA के ऊपर, जिसमें हम डिफरेंट रीजन्स कवर करेंगे और उनके कॉलेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसकी रैंकिंग क्या है, कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए वो फेमस है, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की कितनी फीस है, उसके पैकेज के बारे में कि एवरेज पैकेज कितना जाता है, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, उसका आरओआई के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज के बारे में डाउट हो या आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपकी सारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और सारी क्वेरी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जिस रीजन को कवर कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र का रीजन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका स्कोर कैट में 90 to 100 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको कंट्री के सारे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, और आपको जो IIMs है 90 to 100 के बीच में अगर आपका स्कोर है परसेंटाइल है तो आपको सारे IIMs से कॉल आएगा। फिर वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है ये आपके GDPI के ऊपर है। इसके अलावा अगर बात करें नॉन IIMs की जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में 80 to 90 की परसेंटाइल में आपको जो कॉलेज मिल सकते हैं वो है SP जैन मुंबई, इसके अलावा IIT मुंबई, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, फिर सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी एक सिमसरी जिसका नाम है, ये कॉलेज भी आपको 90 to 100 के ब्रैकेट में मिल सकता है। दो कॉलेजेस हैं जैसे कि सिम्बासिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे और नारसी मुंजी मुंबई। ये दो कॉलेजेस अपने अपने अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। SIBM जो है वो कंडक्ट कराता है स्नैप, और नारसी मुंजी एनमेट। अगर आपको दोनों की मेन ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो आपको 90 to 100 परसेंटाइल ही लाने पड़ेंगे उसमें भी। अब हम आते हैं 80 to 90 के ब्रैकेट पे कि अगर आपका 80 to 90 परसेंटाइल है या इसके बीच में है तो आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं।
वो है NITE मुंबई, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिजनेस स्कूल। ये आपको मिल सकता है। फिर KJ सुमाया वेलिंकर स्कूल, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये गोवा में है बट ये सेम रीजन में आता है, इसलिए आपको ये भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में। उसके अलावा पुंबा पुणे, ये कॉलेज अगर आपका 80 to 90 के ब्रैकेट में है तो कॉलेज में आपकी चांसेस हैं कि मिल जाए। उसके बाद हम आते हैं 70 to 80 ब्रैकेट को कवर करते हैं। तो 70 to 80 ब्रैकेट में जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो है नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी पुणे NIA पुणे, फिर IMT नागपुर, उसके बाद SIES मुंबई, NL दालमिया कॉलेज मिल सकता है मुंबई का, UBS मुंबई, ये सारे कॉलेजेस आपको 70 to 80 के ब्रैकेट में मिल सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में 2 कैटेगरी के कॉलेज होते हैं। कैटेगरी 1 के कॉलेज वो होते हैं जो एक अच्छे स्कोर पे फिक्सेटेड रहते हैं। यू हैव टू हैव अ गुड स्कोर अगर आपको उन कॉलेज में एडमिशन लेना है, लाइक स्कोर ही सब कुछ है। कैटेगरी 2 के कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जो स्कोर पे इतना ध्यान नहीं देते बट आपकी GDPI के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब अगर आपने कैट में बेकार भी परफॉर्म किया है, स्टिल आपके पास चांस है उसमें अपियर होने की, GDPI में अपियर होने की और अपने आप को प्रूव करने की। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। बेस्ड ऑन योर GDPI, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन GDPI आपका डिपेंड करता है कि आपको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को जिसका स्कोर कम है कॉलेज मिल जाता है बट अच्छे स्कोर वाले को नहीं मिलता। तो ये पूरा आपके GDPI पे डिपेंड करता है। तो आपके अभी भी चांस है। इन केस कॉलेज अगर आपको कॉल नहीं कर रहे तो आपको डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। कई कॉलेजेस में आप खुद अप्लाई करें और GDPI में अपियर हो और आप देखें कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं और आपकी क्या चांसेस है। तो लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। हमने 70 to 80 तक के ब्रैकेट के कॉलेज डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं 60 to 70 परसेंटाइल है अगर आपके, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपका 60 to 70 परसेंटाइल है तो आपको मिल सकता है चेतना मुंबई। उसके अलावा आपको जो अच्छा कॉलेज है 60 to 70 परसेंटाइल में वो यही है, चेतना मुंबई है जो आपको मिल सकता है। अब हम आते हैं 50 to 60 परसेंटाइल के ब्रैकेट में। तो 50 to 60 परसेंटाइल में जो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं वो है NET मुंबई और दूसरा है लेक्सिकन माइल पुणे। ये आपको 50 to 60 के ब्रैकेट में मिल सकते हैं। इन केस अगर आपका स्कोर 50 से कम है तो भी आपकी चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाए बट आपको GDPI में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज आपके स्कोर से ज्यादा आपको ये चीज एवेल्युएट करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है या फिर आप लोग राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर आपने GDPI में परफॉर्म कर लिया या फिर अगर आपके अगर आपने पेपर भी एम्प्टी छोड़ा और आपके 25% या 30 परसेंटाइल भी हैं तो भी आपकी चांस है कॉलेज कन्वर्ट करने की। ये कॉलेज आपको चांस देते हैं GDPI का। तो इन कॉलेजेस में जो नाम है वो है IES मुंबई, विवेकानंद बिजनेस स्कूल मुंबई, ITM नवी मुंबई, IIMS पुणे, PIBM पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे, ISB&M पुणे, फिर विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नवी मुंबई, DY पाटिल मुंबई और पुणे के दोनों का कैंपस, MIT पुणे और बालाजी पुणे। तो ये थे बालाजी के सारे चारों कॉलेजेस इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये थे वो कॉलेजेस जो अगर आप GDPI में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं और रीजन्स के ऊपर और कॉलेजेस लेके आऊंगी कि दिल्ली NCR के रीजन में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं या बैंगलोर में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वालों को। अगर आपको लगता है कि मैंने इस लिस्ट में कोई कॉलेज मिस किया है या अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो हमें वो जरूर बताइए और हमें कॉल कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इस कॉलेज की किसी भी इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज बोले उनमें से किसी की भी आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे चीजें पूछ सकते हैं। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वाला को। थैंक यू।